यह कहानी मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हम अपनी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और मुझे अभी भी बहुत कुछ पढ़ना था। आमतौर पर हमारी स्कूल लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन चूंकि परीक्षाएं आने वाली थीं, इसलिए स्कूल ने लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखने का फैसला किया। इस तरह बच्चे अगर चाहे तो वहां रहकर पढ़ाई कर सकते थे। मेरा घर मेरे स्कूल के नजदीक था, इसलिए मुझे घर के बजाय शांत लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद था। एक दिन मैं सुबह 6 बजे अपने घर से निकला और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी चला गया। मैं पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज चुके हैं। मैंने पहले कभी लाइब्रेरी में इतना समय नहीं बिताया था। आमतौर पर मैं शाम को लगभग 8 बजे घर जाता था। उस समय वहां अभी भी कुछ बच्चे होते थे, लेकिन 10 बजे तक वहां बहुत शांति हो जाती थी। मेरे पास बस थोड़ा सा काम बचा था, लगभग 10 या 15 मिनट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे जल्दी से निपटा लूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। मैं अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी मैंने सुना कि कोई व्यक्ति चोटिल पैर के साथ चल रहा है। मैंने अपनी किताबें बहुत तेजी से उठाई और लाइब्रेरी से बाहर भागा। बाहर एक लंबा गलियारा है। यदि आप गलियारे के अंत तक चलते हैं और दाईं ओर मुड़ते हैं, तो आपको स्कूल से बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई देगा। जैसे ही मैं गलियारे से नीचे चला गया और निकास द्वार के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी थी। मुझे पहले नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मुझे इतनी बेचैनी महसूस हुई कि मैंने उसका नाम चिल्लाया। जैसे ही मैंने यह कहा, वह चली गई। एक पल के बाद मुझे बहुत थकान और भूख लगी, इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। मैं इतना थक गया था कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन मैं चलता रहा। सड़क वास्तव में शांत थी, जो अजीब था क्योंकि यह आमतौर पर लोगों से भरी होती है। जब बाहर अंधेरा होता है, तब भी आप सड़क पर लोगों को चलते हुए देख सकते हैं। मैं चलते समय नीचे जमीन की ओर देख रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं लगभग घर पहुंच चुका था। तभी मैंने देखा कि जमीन पर एक परछाई मेरे करीब आ रही है। हालांकि आसपास कोई और नहीं था, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो एक औरत मेरी तरफ आती हुई दिखी। मुझे लगा कि वह थोड़ी असामान्य है। उसे चलने में परेशानी हो रही थी और वह बहुत धीरे चल रही थी। इस वजह से मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैं उसे बेहतर तरीके से देख पाया। उसने पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसके बाल भी बहुत गंदे लग रहे थे। मुझे लगा कि यह बहुत अजीब है, इसलिए मैं देखने के लिए रुक गया। मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे इस महिला के पास नहीं जाना चाहिए। मैं उसके पास जाने से बहुत डर रहा था। उसने कहा, आगे बढ़ो। यह मेरी बेटी है। मैं इतना हैरान था कि मैं कुछ भी नहीं कह सका। मेरा दिमाग वास्तव में भ्रमित हो गया था और मुझे नहीं पता था कि उसके अजीब सवाल का जवाब कैसे दूं। मैं डर गया था, इसलिए मैंने उस महिला की ओर इशारा किया जो दूर थी। क्या वह वहां है? मैं बस उसे वहां से जाने देना चाहता था। वह धीरे धीरे उस जगह पर चली गई जो मैंने उसे दिखाया था, और वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे अब और नहीं देख सकता था। मुझे वास्तव में डर था कि वह फिर से मेरे सामने आ जाएगी, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका भागा। मैं बस यही सोच रहा था कि कोई मेरी मदद करे, जैसे कोई कार या कोई व्यक्ति। फिर मैंने अचानक दूर से उस महिला को चिल्लाते हुए सुना, वह अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं उठा तो मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर पड़ा पाया और मुझे घर पहुंचाने में मदद की। उसने मुझे बताया कि 1998 में अगाथा नाम की एक 32 वर्षीय महिला थी, जिसकी 10 वर्षीय बेटी ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन
जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अगाथा अपने बच्चे के न होने के विचार से बहुत डरी हुई और दुखी थी। उसके बाद लोगों ने गीता के भूत को ईडन हिल स्कूल और आसपास की जगहों पर घूमते देखा, क्योंकि वह अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रही थी। वह अपनी बेटी को फिर से देखने की इच्छा से उसे ढूंढती रहती है। सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़े, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।